हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजडम एएनएम कोचिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एनाटॉमी के बारे में बताएंगे। आपने नाम सुना होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर की हमें इंग्लिश में नहीं पता, हमें हिंदी में बताइए कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? परिसंचरण सिस्टम के नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? परिसंचरण तंत्र। देखिए, परिसंचरण तंत्र या इसी का दूसरा नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? आज में हम जीवित हैं, किसकी वजह से जीवित हैं? कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको ब्लड सप्लाई जा रही है, खून की सप्लाई हो रही है प्रॉपर अमाउंट के अंदर, जिसे हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। अब किसी भी बॉडी या किसी भी सेल को जीवित रहना है, यदि हमें जीवित रहना है तो क्या चाहिए? खाना चाहिए और सांस चाहिए। क्या चाहिए? खाना चाहिए और सांस चाहिए। तो जैसे ही हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए? खाना और सांस चाहिए। अब ये जो ब्लड परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड का सिस्टम जो होता है, एक तो क्या करता है? खाना देगा आपको, एक ऑक्सीजन जीने के लिए देता है और आपको पीएच मेंटेन करने का काम भी करता है। तो इस परिसंचरण तंत्र या इसी को इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं? अरे भैया, इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कि सर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियक का मतलब क्या होता है? आपका हृदय। अरे आपका जो हृदय होता है, वैस्कुलर का मतलब कि जितनी भी धमनियां हैं, जितनी भी आर्टरीज वेसल्स है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा? स्टार करके लिख लेना कि परिसंचरण तंत्र की आप बात कर रहे हो सर, तो ये एक तरीके का सेंट्रल पार्ट होता है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पार्ट का मतलब होता है मैं खड़ा हूं, मेरे बीच में क्या है? खोपड़ी है, मतलब ये सेंटर का पार्ट है। ठीक है। एक होता है पेरीफेरी पार्ट, जो अपने हाथ पांव है इन्हें क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीफेरल पार्ट। तो जो हमारा हार्ट होता है वो सेंट्रल के अंदर होता है, इसलिए जो हमारा हार्ट कहलाता है वो क्या होगा? केंद्रीय। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय पार्ट होता है। हार्ट हमारा क्या होता है? केंद्रीय पार्ट होता है। क्या होता है? केंद्रीय पार्ट होता है। कौन? ये तो आपका हार्ट हो गया। ठीक है, आपका हृदय हो गया, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? हार्ट के नाम से जानते हैं। कि सर फिर पेरीफेरी पार्ट कौन सा हो गया? कौन सा? पेरीफेरी। पेरीफेरी पार्ट होता है, पार्ट होता है। कौन होगा पेरीफेरी पार्ट? तब सर आप बता देना। जितनी भी आपकी ब्लड की वेसल्स है, क्या? जितनी भी ब्लड वेसल्स का मतलब कि वो पाइपलाइन जो आपको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर रही है उस ब्लड को, उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। या वेसल्स को क्या बोलते हैं? धमनियां, सीरा जो आती है ना, आर्टरी और वेन जो होती है वो ब्लड वेसल्स होती है। तो केंद्रीय पार्ट तो कौन हो गया? आपका हार्ट या हृदय हो गया। पेरीफेरी पार्ट कौन सा होता है? आपकी ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलता है। चलिए, अब 1 बाय 1 करके हम बात करते हैं कि क्या हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। स्टार लिख लेना कि हार्ट, HEART, और हार्ट को किस नाम से जानते हैं? हृदय के नाम से जानते हैं। अब जो हार्ट होता है एक तरीके का होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या? होलो मस्कुलर ऑर्गन। कि सर समझ में नहीं आया। होलो का मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशी वाला। ठीक है, मांसपेशी, मांसपेशियां और अंग। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पर? हार्ट जो होता है एक तरीके का होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। होलो का मतलब खाली। भैया ब्लड आता है, पंप हुआ, बाहर निकल गया। ब्लड आया, पंप हुआ, बाहर निकल गया। अरे ब्लड आया, फिर पंप हुआ, फिर बाहर निकल गया। तो होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है कौन? हमारा हार्ट देखने को मिलता है। कि सर और क्या काम करता है आपका हृदय? कि सर पंप करने का काम करता है। क्या? पंपिंग। अरे पंपिंग का मतलब जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आए, रिलैक्सेशन आए, कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, तो क्या बोलते हैं?
कि हार्ट जो होता है ये क्या काम करता है ह्यूमन बॉडी का, पंपिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पंप करने का काम। अरे जिस तरीके से गांवों के अंदर इंजन लगा रहता है, किस लिए, पानी की सिंचाई, ठीक है, पानी को कहाँ, खेतों के अंदर डालने के लिए जो वो पंप लग रहा है कि पानी आता जाए और फैलता जाए, आता जाए फैलता जाए, अब ब्लड भी तो आए ना, तो पंप हुआ, और वो पंपिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन कहलाता है, वहां तो कौन था, इंजन काम कर रहा है, वो मशीन काम कर रही है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कौन होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है, जो पंप करने का काम करता है। क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा इसकी लोकेशन, कि लोकेशन कहां पर, लोकेशन का मतलब कहां पर देखने को मिलता है, क्या, कि लोकेशन की यदि मैं बात करूं कि हमें कहां पर देखने को मिलता है हमारा हार्ट, तो आप बोल देना कि दोनों फुफ्फुस या इसे ही हम क्या बोलते हैं, लंग्स के बीच में, ठीक है, जो हमारे लंग्स के बीच में एक पार्ट होता है, जिसे मीडिया स्टाइनम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मीडिया स्टाइनम के नाम से जानते हैं। देखिए लिख लेना, इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहां पर मैं आपको डायग्राम बना देता हूं किस तरीके से, ये क्या है, ये हमारे लंग्स वाले पार्ट हो गए, ठीक है, ये हमारे लंग्स वाले पार्ट, ये क्या है, आपके फेफड़े हैं, क्या है, फेफड़े। अब यहाँ पर सभी को पता है कि हमारा हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड के अंदर होता है। अब ये जो यहाँ पर एक गड्ढा पाया जा रहा है, इस गड्ढे को हम किस नाम से जानते हैं, मीडिया स्टाइनम के नाम से जाने, कि दोनों लंग्स के बीच में एक पार्ट होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मीडिया स्टाइनम, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टर्नम। स्टर्नम जानते होंगे, ये बोन जो होती है स्टर्नम बोन होती है, ठीक है, स्टर्नम कौन सी बोन होती है, ये वाली, ठीक है, जहां से हड्डियां जुड़ती है वो स्टर्नम बोन होती है, तो ये स्टर्नम बोन होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा इसकी सिचुएशन, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लोकेशन तो आपने बता दी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिचुएशन कहां पर होती है। तो देखिए वर्टिब्रा जो होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा T5 से लेकर T8, यानी कि T का मतलब क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रा। खैर इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन हमें बात करना है कि थोरेसिक, देख थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर में कितनी होती है, 12 होती है, कितनी होती है, 12 होती है। तो 5 से लेकर 8 वाले के बीच में क्या देखने को मिलता है, हमारा हार्ट देखने को मिलता है, क्या, हार्ट देखने को मिलता है। और सबसे पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ, जो भ्रूण की अवस्था होती है, भ्रूण की अवस्था बोल सकते हैं, या मैं बोलूं एम्ब्रियोनिक लाइफ, क्या बोले इसे इंग्लिश के अंदर, एम्ब्रियोनिक लाइफ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ही हार्ट का डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट डेवलपमेंट होता है, क्या, फर्स्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कि डेवलपमेंट होकर काम करना स्टार्ट कर देता है सुचारू रूप से, वो सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या होता है, हार्ट का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका वेट कितना होता है, क्या, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसका वेट कितना देखने को मिलता है, वेट बोले तो वजन, ठीक है, कि वजन कितना देखने को मिलता है। मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग होता है भैया। अब देखो किसी का दिल भारी होता है, किसी का दिल क्या होता है, हल्का होता है। भैया मेल है तो हमेशा क्या होगा, भारी दिल वाला होगा, तो बोले तो 300 ग्राम तक देखने को मिलता है। लेकिन यदि फीमेल या महिला की बात करूंगा तो इसका दिल कम होता है, वो कितना होता है, 250 ग्राम, कितना होता है, 250 ग्राम। और मेल की बात करूंगा तो कितना ग्राम होता है, 300 ग्राम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी शेप होती है, शेप की मतलब आकृति, कि हमारी हार्ट या हृदय की आकृति कौन सी देखने को मिलती है। तो आप क्या बोलोगे कि जिस तरीके से बंद मुट्ठी होती है उसी तरीके का, यानी कि फिस्ट लाइक बोल सकते हैं, या इसे हम बंद मुट्ठी के आकार की, मुट्ठी के आकार का हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा हार्ट देखने को मिलता है। क्लियर है?
सर और क्या क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा कि सर इसकी लेंथ कितनी होती है। क्वेश्चन आया हुआ है क्या, इसकी लेंथ का मतलब क्या होता है, अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई, बोले तो एल विड्थ एंड हाइट। एल का मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी होती है हमारे हर्ट की, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसकी लेंथ चौड़ाई और ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है, तो आप लंबाई कितनी बताओगे, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्या बताओगे उसकी चौड़ाई बताओगे, और 5 सेंटीमीटर क्या बताओगे उसकी ऊंचाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछे हर्ट की, तो कितनी होती है, 12 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लेंथ होती है, विड्थ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हर्ट के बारे में। अब पूछेंगे कि हर्ट की एनाटमी, क्या बोलेंगे यहाँ पर, हर्ट की एनाटमी के बारे में जानेंगे कि हर्ट की एनाटमी क्या होती है। देखो यहाँ पर मैं डायग्राम आपको बना देता हूं, ठीक है, ये हमारा हर्ट है, ठीक है, ये लीजिए, ये कौन है, ये हमारा हर्ट हो गया है। सभी को पता है ये राइट साइड का पार्ट है, ये लेफ्ट साइड का पार्ट है। देखिए ये इसे बोलते हैं आर ए, इसे बोलते हैं एल ए, मतलब राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूं किस नाम से, राइट एट्रियम। देखो समझना, आगे और बताऊंगा, RIGHT, राइट एट्रियम, या इसे हम क्या बोलते हैं, दायां आलिंद, क्या बोलते हैं, दायां आलिंद के नाम से जानते हैं। ये तो दायां हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, और इधर वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम। इस इधर वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम, या इसे क्या बोलते हैं, बायां आलिंद, इसे ही क्या बोलते हैं, बायां आलिंद के नाम से जानते हैं। नीचे की तरफ क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, दायां निल्ले, क्या बोलते हैं, दायां निल्ले। 4 चेंबर होते हैं। क्या हर्ट के अंदर कितने चेंबर होते हैं, चेंबर का मतलब कितने यहाँ पर खाने बने होते हैं, तो 4 खाने होते हैं। राइट वेंट्रिकल हो गया, इधर कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायां निल्ले के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बायां निल्ले के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, पूछे कितने चेंबर होते हैं हार्ट के अंदर, तो क्या बताओगे, 4 चेंबर होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निल्ले और बायां निल्ले, मतलब राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। किसी भी तरीके से आए क्वेश्चन गलत नहीं करना है भैया। तो 4 चेंबर हमने बता दिए। अब इन चेंबर के अंदर क्या होता है ये बात करते हैं। इन चारों चेंबर के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वाल्व। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, दोबारा से मैं बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है, सिंपल डायग्राम बना रहा हूं, समझना। ये मान लीजिए 4 चेंबर मैं आपको बना दिया, ठीक है, 4 चेंबर मैंने आपको यहां पर बना दिया कि सर अभी आपने बताया था कि ये तो कौन सा है, राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, बिल्कुल, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। अरे भैया वाल्व देखा होगा कि पानी को कब तो भेजना है, कब रोकना है, ठीक है, तो ये वाल्व पाए जाते हैं। अब इधर से मान लीजिए ऊपर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, इधर से बाहर जाएगा, इधर से बाहर जाएगा, इधर से ऊपर से आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस जो दायां वाला आलिंद है उसके अंदर ब्लड आया, अब वो किसके अंदर आएगा, निल्ले के अंदर आएगा, वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो किससे आएगा, इस वाले पार्ट या इस वॉल से आएगा। तो यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है, एक ढक्कन पाया जाता है। वो कौन सा वाल्व होता है, वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या, उस वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ट्राइकस्पिड वॉल्व, किस नाम से, ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के यदि बीच में पाया जाए तो उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में बोले तो
बाई कस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसी का दूसरा नाम एक और होता है मिट्रल वॉल्व, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए अपने को याद रखना है कि मिट्रल वॉल्व किसे बोलते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब जो लेफ्ट वाले आलिंद और निल्ले हैं दोनों के बीच में पाया जाने वाला बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इधर पाए जाने वाला कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूं हार्ट के अंदर लेयर्स कितनी होती है। क्वेश्चन आया हुआ है लेयर्स ऑफ हार्ट, क्या कि कितनी, यानी कि झिल्लियां होती हैं। हिंदी में बात करूं तो लेयर्स ऑफ हार्ट को क्या बोल देंगे, झिल्लियां कितनी देखने को मिलती है हमारे हार्ट के अंदर। चलिए यहाँ पर स्टार करके लिख लेना, 3 टाइप की झिल्लियां हमें देखने को मिलती है। कितने टाइप की, 3 टाइप की झिल्लियां हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, हमारे हृदय के अंदर। हृदय के अंदर कौन कौन सी होती है, एक तो होती है सबसे बाहर की तरफ पेरिकार्डियम, कौन सी होती है, पेरिकार्डियम होती है। फिर बीच में होती है मायोकार्डियम, फिर बीच वाली कौन सी होती है, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है, एंडोकार्डियम, कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 चेंबर बता दिए। अब लेयर की बात कर रहा हूं तो लेयर कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट आपने बताया कि सर कौन सी, पेरिकार्डियम होती है, फिर मायोकार्डियम होती है, फिर सर कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। चलिए पेरिकार्डियम की बात करता हूं, आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूं एक बार, ठीक है। डायग्राम बना के बता रहा हूं, दोबारा से समझना किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, हमारा हार्ट हो गया है, ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया है, ठीक है। ये लीजिए, अब जो सबसे बाहर की तरफ ये एक लेयर ये होगी, एक ये लेयर होगी, समझना किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा समझना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कि सर आपने बोला एक सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर होती है, पेरिकार्डियम लेयर होती है, कौन सी, पेरिकार्डियम लेयर होती है। फिर उसके बीच में कौन सी होती है, मायोकार्डियम होती है, कौन सी, मायोकार्डियम होती है। और सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है, एंडोकार्डियम, क्या, कौन सी लेयर होती है, एंडोकार्डियम देखने को मिलती है। क्लियर है। पेरिकार्डियम सबसे बाहर की तरफ होती है, मायोकार्डियम बीच में होती है और एंडोकार्डियम सबसे अंदर की तरफ देखने को मिलती है। क्लियर है। अब हम फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट लेयर कौन सी है यहाँ पर, पेरिकार्डियम। कौन सी लेयर है, पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम की बात करूं कि ये तो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, क्या, सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होती है, क्या होती है, सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, पेरिकार्डियम की लेयर होती है। किससे मिलकर बनी होती है, मिलकर किससे बनी होती है, या इसे हम कंपोज्ड बोल सकते हैं, तो संयोजी उत्तक लिख देना, क्या, संयोजी उत्तक से मिलकर बनी होती है, जिसे हमने क्या बोला था कल, कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला था, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है कौन, पेरिकार्डियम लेयर। नेक्स्ट लेयर की बात करूं, नेक्स्ट लेयर कौन सी हो सकती है, सेकंड लेयर आपने सर बताई थी मायोकार्डियम। सेकंड कौन सी बताई थी, मायोकार्डियम। कौन सी बताई थी, मायोकार्डियम लेयर आपने बताई थी। इस मायोकार्डियम सर की कहां पर पाई जाती है, अरे मिडल के अंदर पाई जाती है। मिडल बोले तो मध्य में, क्या, मध्य में पाई जाती है, क्या, मध्य में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मध्य में मायोकार्डियम लेयर पाई जाती है। अब ये जो मायोकार्डियम लेयर होती है, इसके अंदर एक मसल्स बताई थी मैंने जब आपको टिश्यू पढ़ाया था, कौन सी, कार्डियक मसल। कौन सी, कौन सी मसल बताई थी, कार्डियक मसल बताई थी, क्या, कि कार्डियक मसल किसके अंदर पाई जाती है, मायोकार्डियम लेयर के अंदर पाई जाती है। और हमने बताया था ये अनैच्छिक होती है, क्या होती है, अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक का मतलब इनवॉलेंट्री, पहले बताया था कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, दिल अपने आप धड़कता है, हमारे द्वारा नहीं धड़कता है। तो कार्डियक मसल क्या होती है, अनैच्छिक होती है। और कहां पर देखने को मिलती है, मायोकार्डियम में देखने को मिलती है। कहां, मायोकार्डियम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट की बात करूं, थर्ड सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है, थर्ड एंडोकार्डियम। कौन सी होती है, एंडोकार्डियम।
कार्डियम, सबसे अंदर की तरफ यानी कि इनसाइड, ठीक है, बोले तो क्या बोलते हैं, इनर साइड। इनर साइड में पाई जाती है, सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है, एंडोकार्डियम लेयर होती है। किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से। किससे, एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है, जो सबसे बाहर की तरफ होता है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसी के अंदर आपके हार्ट के वाल्व पाए जाते हैं। अभी बताया था ना वाल्व, जो हार्ट के वाल्व पाए जाते हैं वो कहां पर देखने को मिलती है, एंडोकार्डियम में। किसके, एंडोकार्डियम में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, आपने यहां पर बता दिया था, दो वाल्व के बारे में बता दिया था, दो वाल्व और पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आपने बोला था राइट साइड के आलिंद और नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, लेफ्ट वाले के बीच में बाइकस्पिड वॉल हो गया। अब दो वॉल देखो इधर और पाए जाते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं, देखिए ब्लड इधर से आता है और इधर से सबसे पहले किधर जाएगा, लंग्स के पास जाता है। कहां पर जाता है, तो यहां से ये जो कनेक्ट होता है ये लंग्स के पास जाता है। तो ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वाल्व। किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं, राइट साइड में। लेकिन यदि मैं बात करूं इधर लेफ्ट साइड के अंदर जो वॉल्व पाया जाता है वो कौन सा वाल्व होता है, वो होता है एओर्टा वाल्व। एओर्टा वाल्व होता है, क्या वाल्व होता है, एओर्टा। और इसी का दूसरा नाम होता है राइट साइड का सेमी ल्यूनार वाल्व। क्या, सेमी ल्यूनार, और इधर का लेफ्ट सेमी ल्यूनार वाल्व, ठीक है, लेफ्ट सेमी ल्यूनार वाल्व। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए हमें गलत नहीं करना है। ये हार्ट की एनाटॉमी है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये अपने को याद रखना है, ये लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सर, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, अब बताते हैं कि किस तरीके से कंडक्शन होता है, किस तरीके से धड़कता है हमारा हृदय। तो बोले तो अब परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, किस तरीके से धड़कने का काम करता है। जो हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हार्ट की क्या क्या यहाँ पर कंडक्शन करने की क्षमता होती है, किस तरीके से कंडक्शन करता है हार्ट, ठीक है, किस तरीके से धड़कता है। तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ वापस से, ठीक है, समझना, अच्छी तरीके से समझना किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर आपने ये बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ पर क्या एक संरचना देखने को मिलती है यहाँ पर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एस ए नोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एस ए, जिसे हम साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, साइनो एट्रियल नोड के नाम से जानते हैं। अब यहां से क्या होता है, इंपल्स जो इंपल्स आते हैं, जो करंट आता है ना, वो करंट का जनरेशन कहां से होता है, इसी ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड से होता है। अब ये क्या करता है, आगे की तरफ देता है, ये किसी दूसरे को देगा, और दूसरा यहाँ पर एक सिस्टम और पाया जाता है जिसे हम एवी नोड के नाम से जानते हैं। ये वाला नोड कौन सा हो गया, एवी नोड, जिसे हम किस नाम से, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। अब ये एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है आगे चलकर एक ब्रांचेज के अंदर डिवाइडेशन होता है इस तरीके से, ठीक है, ये आगे जाएगा, इस तरीके से डिवाइडेशन होगा, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है बंडल ऑफ हिस। क्या बनाता है, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिस आगे चलकर छोटे छोटे फाइबर्स के अंदर निकलता है। क्या, छोटे छोटे फाइबर्स के अंदर निकलता है, जिनका नाम होता है पुरकिंजे फाइबर। क्या होता है, जिसका नाम क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर। क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर नाम होता है। तो बंडल ऑफ हिस हो गया। तो देखो सबसे पहले दिया किसको था, एस ए नोड को दिया था सर, एस ए नोड को फिर किसने दिया था, एवी नोड को दिया सर।
एवी नोड को देने के बाद किसको दिया, बंडल ऑफ हिस को दिया, किसको, बंडल ऑफ हिस, उसके बाद में किसे दिया, पुरकिंजे फाइबर को। तो इस तरीके से ये चेन चलती है। तो देखो कहां पर तो जनरेशन हुआ था किसका, करंट का, यहां से तो करंट का जनरेशन हुआ, फिर यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया, और पूरे किसके अंदर, अपने हृदय के अंदर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे बॉडी का पेसमेकर कौन होता है, क्या, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉडी के अंदर पेसमेकर, पेसमेकर जानते होंगे, पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर, पेसमेकर का मतलब होता है जो दिल को धड़काता है। अरे भैया दिल का धड़कना कहां से हो रहा था, जो आपका SA नोड था, कौन सा, साइनोएट्रियल नोड था, वो क्या कहलाता है, नेचुरल पेसमेकर कहलाता है। क्या कहलाता है, जो जन्मजात ही हमें मिलता है, नेचुरल पेसमेकर कहलाता है। कौन, SA नोड। ये SA नोड सर कितना जनरेशन करता है, ठीक है, कितने इम्पल्स सॉरी कितने जनरेशन करता है, तो बता देना, कितना करंट पैदा करता है, 60 से 100 लेकर स्पंदन, स्पंदन पर मिनट। स्पंदन का मतलब क्या होता है, बीट पर मिनट। ठीक है, बीट पर मिनट कि 60 से 100 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। कितनी बार, 60 से 100 बार क्या होता है, धड़कता है 1 मिनट के अंदर, 60 से 100 बार धड़कता है। कौन, आपका SA नोड। कौन, आपका SA नोड। कि सर फिर एवी नोड कितनी बार धड़कता है, कि सर फिर एवी नोड या साइनोएट्रियल नोड कितनी बार धड़कता है, तो यहाँ पर स्टार करके लिख लेना, जो एवी नोड जो होता है वो 40 से 60 बार धड़कता है। कितना, 40 to 60 बीट पर मिनट धड़कने का काम करता है। कि सर आपने बोल दिया एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर बंडल ऑफ हिस कितनी बार धड़कता है, तो इससे भी कम कर देना, कितना, 20 से 30, कितना, 20 से 30 बीट पर मिनट। कि सर फिर तो पुरकिंजे फाइबर भी है, सर फिर तो पुरकिंजे फाइबर भी है, कि पुरकिंजे फाइबर जो है वो कितनी बार धड़कता है, 20 से 30 पर मिनट बार धड़कता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए हमें गलत नहीं करना है, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी तरीके से हमें याद रखना है, ये होता है। अब आपने बोल दिया सर एनाटॉमी आपने पढ़ा दी, सर हमें तो यहाँ पर साउंड भी सुनाई देता है, कि सर जब हम BP नापते हैं तो वहाँ पर हमें साउंड सुनाई देता है। बिल्कुल, जब भी आप BP नापते हो तो वो साउंड कौन सा सुनाई देता है, उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, उन साउंड को हम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, हर्ट साउंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हर्ट के साउंड के नाम से, किस नाम से, हर्ट साउंड। अब देखना कि मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के साउंड के बारे में बताऊंगा। हर्ट साउंड, या इसे हम बोलते हैं हृदय के द्वारा निकलने वाला जो ध्वनि होती है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट साउंड कौन सा होता है, हर्ट साउंड, सेकंड साउंड कौन सा होता है, तो आप वो बता देना कि सर फर्स्ट हर्ट साउंड जो होता है हमें किस तरीके से सुनाई देता है, लब साउंड। कौन सा, लब साउंड। कौन सा साउंड, लब साउंड। लब साउंड सुनाई देता है जब भी हम सुनते हैं तो, ठीक है। लेकिन यदि हम सेकंड हर्ट साउंड सुनते हैं तो डब की आवाज आती है, क्या, डब साउंड। कौन सा साउंड, डब साउंड हमें सुनाई देता है। कौन सा, एक तो हो गया लब साउंड और एक हो गया डब साउंड हमें सुनाई देता है। कि सर हम दोनों को किस तरीके से सुन सकते हैं, भैया आप जब स्टेथोस्कोप, अरे नाम सुना होगा स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर कान के अंदर लगाता है ना, डॉक्टर लगाते हैं ना कान के अंदर स्टेथोस्कोप सुनने के लिए, तो हम किसके द्वारा सुनते हैं, इसी स्टेथोस्कोप के द्वारा इन दोनों साउंड्स को सुना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर ये कब सुना जाता है, जब वाल्व क्या होते हैं, बंद होते हैं। अरे अभी बताया था एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व पाया जाता था, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व। तो क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट लब साउंड हमें कब सुनाई देता है, जब क्या होगा, जब बंद होगा। अरे बंद होंगे कौन से वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। यानी कि आलिंद और निले के बीच में जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व थे, जैसे ही बंद होंगे तो कौन सा साउंड सुनाई देगा, लब साउंड। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि डब साउंड हमें कब सुनाई देता है, अभी मैंने बताया था आपको सेमी ल्यूनार वाल्व, क्या बताया था, सेमी
ल्यूनार वाल्व जो होता है वो बंद होते हैं, तब हमें क्या सुनाई देता है, सेकंड साउंड हमें सुनाई देता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हमें याद रखना है, ये लिख लेना, और काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर। नाम सुना है क्या, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। किस नाम से, रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। कि सर ब्लड प्रेशर हम क्यों देखते हैं कि किसका ज्यादा है किसका कम है, इसे नापने के लिए ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। इस ब्लड प्रेशर के अंदर दो किससे नापा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट या उपकरण काम में लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है कि उपकरण कौन सा लिया जाता है, स्पिग्नोमेनोमीटर। क्या, अरे वो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, नाम सुना होगा, स्पिग्नोमेनोमीटर। क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर के नाम से जानते हैं। उपकरण कौन सा होता है, स्पिग्नोमेनोमीटर के नाम से जानते हैं। अच्छा, कौन सी आर्टरी जो होती है, कौन सी आर्टरी से लिया जाता है। आर्टरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर धमनी, हिंदी में बोले तो आर्टरी को क्या बोलते हैं, धमनी। हमेशा जो धमनी होती है वो हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन लेके जाती है। कौन सा, शुद्ध ऑक्सीजन लेके जाएगी, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन होगी। और शीरा जो होती है, वेन जो होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड या गंदा खून लेके जाएगी, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती है। तो आर्टरी कौन सी हो सकती है, ब्रेकियल आर्टरी होती है। कौन सी, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल का मतलब ये वाली जो आर्टरी होती है इसे हम बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। तो हम कहां से लेते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से लेते हैं। कौन सा साउंड हमें सुनाई देता है जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर साउंड हमें सुनाई देता है जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब बीपी नापते हैं, तो कौन सा, कोर्टस्कॉफ साइन, ठीक है, कोर्टकॉफ साउंड हमें सुनाई देता है जब भी हम बीपी लेते हैं। कौन सा, कोर्टकॉफ साउंड हमें सुनाई देता है। यदि मैं बात करूं, ये दो तरीके का आपने देखा होगा कि ऐसे लिख देता है 120/80 mm ऑफ Hg, देखा होगा। अब ये तो क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये तो क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो जनरली हमारा होता है। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या है, 120 क्या है और 80 क्या है। अब इसी को समझाते हैं। ये क्या, हम क्या समझा रहे हैं यहाँ पर, समझना 120 क्या है और 80 क्या होता है। 120 का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन आना। कौन सा, सिस्टोलिक, देखना समझना, कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, जब भी संकुचन होगा, क्या, जब भी संकुचन होता है, संकुचन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कि ये क्या था, ये हमारा हार्ट था, ये क्या था, हमारा हार्ट था। अब क्या हुआ, ऊपर वाले दोनों जो आलिंद थे, दोनों के अंदर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन आया। तो ऊपर वाला जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऊपर वाला ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला कौन सा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर, 80। 80 कौन सा होता है, डायस्टोलिक। कौन सा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये कब आता है, जब रिलैक्सेशन हो जाए। रिलैक्सेशन का मतलब कि शिथिल हो जाए, कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ना आके अब क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, तो वो कितना होता है, 80। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। 120 क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक का मतलब संकुचन आया, कॉन्ट्रैक्शन आया, तब का है। 80 रिलैक्सेशन का होता है, 120/80। क्लियर है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, वो हमने देखा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, ये अपने को याद रखना है। क्लियर है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया है, किसके बारे में, हमने पढ़ा है आपके सेंट्रल जो वीनस सिस्टम था, ठीक है, हार्ट के बारे में। जनरली जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो हमने डिटेल में बात की है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।